अस्सलाम वालेकुम गाइस कल जो मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ, बहुत से बायर्स को यहाँ पर इन्होंने इनवाइट किया और फिर मार्केट को डंप कर दिया। तो भाई क्या ये रिटेलर्स की चाल थी, क्या ये इस इसी की चाल थी, या इसमें कोई हैकिंग रियल में हुई थी? क्योंकि इसीसी कह रहे हैं कि इसीसी वालों ने यहाँ पर कल 2:30 बजे कल रात तकरीबन ट्वीट किया कि बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ सारे के सारे अप्रूव हो चुके हैं। इसी वजह से मार्केट जो है 48,000 तक पंप कर गया। लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही मिनटों में उनके ट्वीट्स आते हैं कि भाई हमारा अकाउंट हैक हो गया है, ईटीएफ अप्रूव नहीं हुए हैं। और फिर मार्केट को ये मैनिपुलेशन कर दी इन्होंने और मार्केट को सीधा का सीधा गिरा दिया। और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ईटीएफ अप्रूव भी हो जाते हैं तो भाई या डिक्लाइन या डिनाई हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं तो $5,000 का पंप एंड डंप हमें देखने को मिल सकता है। तो 48,000 तक से लेकर अगर हम काउंट कर ले 44,000 तक, तो भाई यहाँ पर तकरीबन $3,500 का पंप एंड डंप चलता रहा। तो भाई आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितना रिस्की होता है अगर किसी गलत जगह पर हम एंट्री ले लें न्यूज़ और इवेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो भाई यहाँ पर जो भी लेवल्स मैंने शेयर किए थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिट हो चुके हैं, हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले न्यूज़ को। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट कहते हैं द ईसीसी में अनाउंस अप्रूवल फॉर स्पॉट ईटीएफ एट 4 to 5 पीएम ईस्टर्न टाइम। ठीक है, ये आज की न्यूज़ थी कि 4-5 बजे, आज पाकिस्तान के 4-5 बजे जो है ये ईसीसी आप स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव कर सकता है। बट यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ। पीपल फेमिलियर विद द मैटर, द स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में स्टार्ट ट्रेडिंग एज सून एज थर्सडे। भाई लोग यही रूमर्स चल रहा है कि भाई स्पॉट बिटकॉइन जो ईटीएफ है वो थर्सडे पर लिस्ट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह हो सकता है। यूएस सेनेटर फिर कहता है कि व्हाट हैपेंड एट द यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज इज अनएक्सेप्टेबल एंड कांग्रेस नीड्स आंसर्स। भाई ये यूएस का जो सेनेटर कहता है कि एसीसी वालों को भाई ये क्या हो गया है, आपका अकाउंट हैक कैसे हो सकता है, या आप लोग इस तरह ट्वीट किस तरह कर सकते हो? क्योंकि इन्होंने लोगों ने इन पर एतमाद किया। इन्होंने जैसे ही कहा कि भाई बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव हो चुके हैं तो लोगों ने एतमाद किया और बिटकॉइन को बाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने सीधा का सीधा मार्केट को गिरा दिया। ठीक है, क्या कह के? यही कह के कि भाई जो एटीएफ है वो अप्रूव नहीं हुए। तो भाई कल रात बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। वो वहाँ पर हम देखेंगे लिक्विडेशन में। और यहाँ पर एक्स प्लेटफॉर्म इज इन्वेस्टिगेटिंग द रीजन व्हाई द यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज अकाउंट वाज स्टोलन। भाई जो ट्विटर अकाउंट है या एक्स प्लेटफॉर्म है जो कि अभी एक्स कहलाता है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि यूएस के सिक्योरिटी एक्सचेंज को क्या हुआ था। ये चोरी हो गया था या नहीं, या इन्होंने अपना कुछ किया है। एसीसी विल कोऑपरेट विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट हैकिंग अटैक। तो भाई एसीसी कह रहे हैं कि भाई जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे। यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज के चेयरमैन जो कहता है कि इफ यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एसेट्स प्लीज बी कॉशन। तो भाई यहाँ पर ये पैनिक फैला रहे हैं। सिंपल बात ये है कि भाई हमने तो कहा कि सारे के सारे कह रहे हैं कि ईटीएफ अप्रूव हो रहे हैं, ईटीएफ अप्रूव हो रहे हैं। तो भाई ईटीएफ अप्रूव हो रहे हैं, मार्केट पंप करेगा, ये लोगों के जहन में। लेकिन ये इनका जहन डाइवर्ट करना चाहते हैं कि भाई अगर ईटीएफ हम अप्रूव भी कर देते हैं तो भाई बिटकॉइन को अपने लिमिट तक ही हम रखें, इसकी प्राइस को हम एक लिमिट तक रखें। तो बिटकॉइन के प्राइस को डाउन साइड पर लाने के लिए इन लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि भाई इफ यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एसेट्स, अगर आप क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भाई आप एहतियात किया करें। सिंपल सी बात है, एहतियात करना तो लाजमी है, लेकिन ये डरा रहे हैं लोगों को। ठीक है, द एसीसी चेयरमैन ट्वीट सेइंग द ऑफिशियल एक्स अकाउंट ऑफ द यूएस एसीसी हैज बीन हैक्ड हैज बीन मेंटेड बाय ऑर्डिनल एनएफटी। तो भाई ये क्या बात हो गई कि भाई एलन मस्क का जो ट्विटर है, ट्विटर तो एलन मस्क का ही है। तो भाई इन का अकाउंट हैक किस तरह हो सकता है? द 40 डेज कोरिलेशन बिटवीन बिटकॉइन एंड नास्डैक इज करंटली 0। तो भाई कोरिलेशन जो है ये तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो नास्डैक है और बिटकॉइन का 40 डेज कोरिलेशन चार्ट है वो 0 है। सो गाइज यहाँ पर यही साबित होता है कि भाई ये लोग जो है ये मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट को गिरा रहे हैं खुद से। और ये जानते हैं कि भाई सारे लोग बिटकॉइन के एटीएफ के इंतजार में हैं, और जैसे ही एटीएफ
कि न्यूज़ आएगी, मार्केट जो है पंप करेगा और लोग वहीं से पर बाई करेंगे। तो भाई न्यूज़, क्योंकि आज जो है बिटकॉइन के ETF जो है अप्रूव होने वाले थे और अप्रूव नहीं हुए। क्यों? आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि भाई सबके माइंड में है कि भाई भी ETF अप्रूव होते ही मार्केट पंप करेगा। तो भाई ये जब अप्रूव करेंगे तो उसी वक्त करेंगे कि लोगों के जहन और गुमान में भी ना हो कि भाई ETF आ रहे हैं, ठीक है, या ETF अप्रूव हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये मार्केट जो है हर किसी को प्रॉफिट नहीं देने वाला है। इसी वजह से भाई यही न्यूज़ और यही जो है रूमर्स फैलाए जाते हैं कि भाई मार्केट में ये हो गया, वो हो गया। लेकिन स्पॉट ट्रेडर जो भी है भाई, उसको जहां पर भी लो पर बाई करने को मिले बिटकॉइन या कुछ भी, ठीक है, आप लो पर बाई कर सकते हो। लेकिन आप लोगों ने वेट भी करना है। यहाँ पर ये क्रिप्टो मार्केट में आप लोग अगर पेशेंस का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जो है पेशेंस नहीं करेंगे तो मार्केट आप लोगों को कभी भी प्रॉफिट नहीं दे सकता। अभी मार्केट कैप पर आ जाते हैं, 1.7 ट्रिलियन पर जो है मार्केट कैप पहुंच चुका है। बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज हो चुका है, 53% तक कल चला गया था। और मैंने कहा था कि भाई अगर ये डाउन साइड पर यहाँ पर आएगा, जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड की थी उसी में भी मैंने बताया था कि भाई डाउन साइड पर ही बिटकॉइन जो डोमिनेंस है वो आएगा। और बिटकॉइन डोमिनेंस आया 52.3% से डाउन, और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला अल्ट काइंस में। अभी बिटकॉइन अगर लिक्विडेशन की बात करें, लिक्विडेशन लेवल्स की एंड यहाँ पर हीट मैप की, तो भाई 24 हॉर्स में जो हमारे पास रेक्ट पोजीशन है, 237 मिलियन का लिक्विडेशन हो चुका है कल रात से, ठीक है। कल रात से 237 मिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन बहुत ही ज़्यादा है। इथेरियम पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस हो रही हैं। बिटकॉइन पर भी शॉर्ट की पोजीशन $2 मिलियन तक है। XRP पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा काइन मुझे नहीं नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आप लोग इसको लॉन्ग कर लो। हाँ, BLZ पर आप लोग लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लॉन्ग है। ARK पर भी लॉन्ग का ट्रेड ओके है। और XAI जो टोकन है इस पर भी लॉन्ग की ट्रेड्स ओके है। गैस को और बाकी जो टोकन्स हैं तो इनमें मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा कि भाई हम इसको कुछ कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट की ट्रेड्स अगर हम कहें तो भाई यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड्स भाई ऐसा कोई काइन हो जो ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे तो ओडी पर शॉर्ट्स हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं। फिल काइन पर भी फिल काइन जो है शॉर्ट हो सकता है, फिल काइन पर भी शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट्स हैं और लॉन्ग की ट्रेड्स नहीं है। तो भाई लिक्विडेशन लेवल्स पर अगर आ जाए, बिटकॉइन का सपोर्ट लेवल हमारे पास जो होगा 44,000 का लेवल होगा। 44,000 तक अगर मार्केट आएगा तो 196 मिलियन की लिक्विडेशन होगी। और यहाँ पर हमारे पास 46,800 तक अगर मार्केट आएगा तो वही 390 मिलियन की जो है, बल्कि 400 की 46,800 तक अगर मार्केट आता है तो भाई 390 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हो गई। तो भाई मतलब ये है कि लिक्विडेशन इस साइड पर ज़्यादा है, तो भाई इस साइड पर लिक्विडेशन हो सकता है। अगर यहाँ पर जो है मार्केट यहाँ पर से जो है लोग लिक्विडेशन ज़्यादा हो जाता है तो इस साइड पर ही मार्केट आ सकता है। तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है 44,000 का एक सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तो मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है 46,800, यही इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो भाई अभी चार्ट पर ही देखेंगे कि चार्ट पर हमारे पास क्या हो रहा है। तो चार्ट पर जो बिटकॉइन और इथेरियम के सपोर्ट लेवल जो मैंने आप लोगों को बताए थे एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुके हैं। अभी बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यूनिस्वेप में हमारा जो कल टारगेट था 5.90 एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है और हमें 6.25 तक ट्रेड देखने को मिला। बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अभी जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तो वही यही एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है इसका जो बार बार बन रहा है। और डब्ल्यू पैटर्न है तो भाई अगर ब्रेकआउट दे देता है तो अपर साइड पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं 6.43 तक। हमें 6.43 तक यहाँ पर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड पर अगर हम इसके सपोर्ट लेवल को देखें तो भाई अगेन जो 5.95 का सपोर्ट लेवल है यूटिलाइज हो सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास सेकंड जो लेवल होगा 5.74, ये दो लेवल हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। सोल काइन में हमारा जो ट्रेड था एग्जैक्टली हिट रहा, हमारा सपोर्ट लेवल था 96.50 और हमें 107 तक यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। अभी ये वाला लेवल यूटिलाइज हो चुका है बट मुझे ये वीक नज़र आ रहा है तो इसी वजह से मैं सजेस्ट करूंगा 89.60 को। और 89.60 टू $90, ठीक है, 90.50 तो थोड़ा सा गैप इसमें रहेगा। लेकिन
यहाँ पर ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। यही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। XRP में जो सपोर्ट लेवल हमारा था वही बार-बार यूटिलाइज़ हो रहा है और हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। तो वही मैंने सपोर्ट लेवल कल XRP में चेंज किया था और यहाँ पर किया था मैंने 55 सेंट पर। तो भाई स्टिल इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा 55 सेंट ही रहेगा। आटम कॉइन की अगर बात करें तो भाई आटम कॉइन में हमारा सपोर्ट लेवल था 9.50, हमें 9.90 तक ट्रेड देखने को मिला। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बना है, जो इसका हो सकता है सपोर्ट लेवल, तो वो होगा 9.27। 9.27 ही हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। एप्टस कॉइन की अगर बात करें तो एप्टस कॉइन का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है बार बार, तो यही लेवल है, लेकिन 7.96 की बजाय मैं 7.70 ही प्रेफर करूंगा क्योंकि यही इसका एक ट्रेंड लाइन है। और FXS में हमारा जो सपोर्ट लेवल था आप लोग देख सकते हैं, एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो चुका है, जो कल मैंने आप लोगों को 7.70 बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट हिट हो चुका है और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है मार्केट से। अभी जो इसका करंटली सपोर्ट लेवल बना है, तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेवल ये अगर यूटिलाइज करने आता है तो भाई इसका लोअर पर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो होगा 7.90 का। 7.90 पर ही हम इसमें ट्रेड लेंगे और हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। डॉट कॉइन की अगर बात करें तो एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज कर गया, हमें प्रॉफिट देखने को मिला और अभी ये लो पर ही जा रहा है। तो भाई लो पर अगर हम इसमें बाइंग करते हैं, अभी $7 पर है, तो भाई मैं समझता हूँ कि 6.65 पर ही हम 66 पर ही अगर हम इसको यूटिलाइज करें तो हमारे लिए एक अच्छा होगा। AR कॉइन में अगर हम देखिए तो भाई हमारे लेवल से ही हमें एक अच्छा ट्रेड दे रहा है। तो भाई AR काइन में हमारा जो लेवल होगा सपोर्ट लेवल, तो वो रहेगा 7.90। 7.90 पर ही हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। LTC को इग्नोर कर लेंगे, एवेक्स को भी मैंने कल रात इग्नोर कर दिया था और रूनी काइन में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यही लेवल जो था 4.60 यूटिलाइज हुआ और हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर इसका लो होगा जिस पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो वो होगा 4.40। 4.40 पर हम इसको कभी भी मिस नहीं करेंगे, यहीं पर ही हम इसमें बाइंग करेंगे और प्रॉफिट इंशाल्लाह निकालेंगे। DYDX में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ था और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। 2.40 हमारा सपोर्ट लेवल था और हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मार्केट ने दिया। 2.32 पर हम एज अ फर्स्ट बाइंग करेंगे यहाँ पर, ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। लिंक काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली वही यूटिलाइज हुआ और हमें मार्केट ने एक अच्छा ट्रेड दे दिया। स्टिल जो हमारे पास इसका सपोर्ट लेवल बना है तो 13.40 ही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, 13.40 टू 13.20। लेकिन मैं सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा अपर साइड पर लेके जाऊंगा। यहाँ पर 13.20 एक सपोर्ट लेवल है, बट ये लेवल इस बार ब्रेक हो सकते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें एक एम पैटर्न मुझे यहाँ पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भाई इसका मतलब ये है लॉन्गर टाइम फ्रेम में यही एक लेवल बना है जिस पर लोग जो है ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक एम पैटर्न हायर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो एम पैटर्न बन रहा है, तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा 12.65 भी एज अ सेकंड बाइंग। ठीक है, तो करंट प्राइस पर तो हम ओके ट्रेड नहीं लेते, लेकिन हमारा यही लेवल है, इसी लेवल पर 13.34 13.40 पर ही हम ट्रेड लेंगे और फिर उसके बाद 12.60 पर ही हम इसमें ट्रेड लेंगे और यही हमें लेवल है जो हमें एक प्रॉफिट दे सकता है। करंटली गोल्ड जो है सपोर्ट लेवल पर है, करंट प्राइस पर इसमें ट्रेड ओके है, बट इसके पंप के लिए हमें चाहिए, बट इसका जो मेन सपोर्ट लेवल होगा 2018-19। ठीक है, यही एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है इसका, जिस पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो सो गाइज अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम कहाँ पर जाएंगे? 2018 के बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल आएगा 2010 का ही आएगा, 2010 टू 12। ठीक है, सॉरी 2008 समथिंग तक यहाँ पर हमारे पास एक लो लग सकता है एंड 10 टू 11 अगर हम कर लें तो ये लेवल बेस्ट रहेगा। यही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल हो सकता है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल सकता है। गोल्ड करंट प्राइस पर ओके है, आप लोग बाई कर सकते हो और रेजिस्टेंस लेवल जो है 2037 के बाद अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है 45 मिनट्स के लिए, तो ये अपर साइड पर जा सकते हैं और भी। आवे कैन की अगर बात करें तो आवे कैन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। आवे में हमारा 93.50 पर बाइंग था और हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो अभी स्टिल मैं समझता हूँ कि अगर हम आवे में बाइंग करते हैं
तो $95 पर ही हम कर सकते हैं, यही एक लेवल है। और दूसरा हमारे पास यही लेवल है 97.50। तो अगर 97.50 से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप लोग बाई कर सकते हो, अदरवाइज 95.20 ही एक सपोर्ट लेवल रहेगा। INJ में अगर हम बात करें तो INJ कल मैंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि बहुत ही पीक पर जा चुका था, और अभी मैं समझता हूँ कि भाई हमारे लिए करंट प्राइस पर एक ट्रेड हो सकता है। और हम इस ट्रेड को $40 पर ही क्लोज करेंगे, यहीं पर हो सकता है। और जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा तो 34.50 यही एक लेवल है, यही रहेगा। सेकंड बाइंग अगर हम करते हैं तो यहीं पर करेंगे। ICP हमारे सपोर्ट लेवल तक नहीं आया तो भाई मैं 11.80 पर ही बाई करूंगा, इससे पहले मैं बाई नहीं करूंगा। और कावा काइन में हमारा जो 71 सेंट का बाइंग था एग्जैक्टली हिट हो चुका है और हमें यहाँ से ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो भाई बेस्ट रहा हमारा ट्रेड। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बनेगा 71 सेंट ही बनेगा, यहीं पर ही हम इसको यूटिलाइज करेंगे। RNDR हमारे सपोर्ट लेवल से ही बुल हो चुका है और हमें प्रॉफिट दे चुका है, बट RNDR को हम अगर लो पर यूटिलाइज करते हैं 3.50 पर तो हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। किया काइन हमारे सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज कर चुका है और हमें प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इसको होल्ड करते हैं तो 15.37 तक ये हमें ट्रेड दे सकता है। बट मैं समझता हूँ कि अगर हम बाइंग करते हैं नेक्स्ट इसकी तो 13.40 की ही होगी। 13.40 पर ही हमें ये एक अच्छा ट्रेड दे सकता है और यही एक लेवल होगा जिससे हमें प्रॉफिट हो सकता है। SNX की अगर बात करें, सॉरी गाइस, SNX हमें 3.40 पर ही ट्रेड देगा, 3.40 पर ही हम बाइंग करेंगे। और हमारा 5.35 का बार बार टारगेट फिल टोकन में अचीव हो रहा है, हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसको इग्नोर कर लेंगे। LDO बहुत ही पीक पर है, इसको भी इग्नोर कर लेंगे। और इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क को भी इग्नोर कर लेंगे। तो भाई बिटकॉइन डोमिनेंस जो है आप लोग देख सकते हैं कि 55.20 तक जा चुका था और मैंने यहाँ से कहा था कि गिरेगा और गिर चुका है। तो भाई हमारे पास अभी इसका एक ही सपोर्ट लेवल है जो करंट लेवल है, ठीक है, 53.36। सो अगर यहाँ से ये पुल बैक लेता है तो भाई जो अल्ट काइंस हैं अगेन गिरेंगी। बिटकॉइन की अगर बात करें तो भाई बिटकॉइन हमारे सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज कर चुका है, हमें एक प्रॉफिट दे रहा है। अभी अगर मैं पंप के लिए इसकी बात करूं तो पंप के लिए हमें जो लेवल चाहिए वो यही है, 45,730 पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मिल जाता है तो हम 45 मिनट तक अगर इसी लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो हम सबसे पहले हाई देखेंगे। जो हमारे पास हाई होगा 46,300 का होगा। सॉरी गाइस, गले का थोड़ा इशू है तो माइंड मत कीजिएगा प्लीज। 46,300 तक हमें एक हाई देगा और 46,300 पर रेजिस्टेंस हमें हाई देगा 46,900 तक, यहाँ तक ही हमारा ट्रेड हो सकता है। और बाकी जो इसका सपोर्ट लेवल है 44,350, 44,400 यही एक लेवल है। और सेकंड हमारे पास जो लेवल होगा 43,600, 43,600 ये हमारे पास सेकंड सपोर्ट लेवल होगा। यही लेवल हमारे लिए करामत हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स, हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम ने हमारे लेवल्स को एग्जैक्टली यूटिलाइज किया है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। अभी जो इथीरियम का सपोर्ट है 23, यहाँ पर जो मेन सपोर्ट लेवल बना है तो है 2325 का, 2325 का। लेकिन यहाँ तक इतना आना अगर मुश्किल है तो 2364 से ही हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 2250 ही हमारे पास एक लेवल है जिस पर हम ट्रेड लेंगे और हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सो गाइस ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। हाँ, 2460 पर अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो इथेरियम 2500 तक जा सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की हमारी प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।